जय महाराष्ट्र और माननीय राज ठाकरे की जय। क्योंकि राज ठाकरे महाराष्ट्र का शान है, सभी लोगों को पता है महाराष्ट्र का राज ठाकरे जो शान है। बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा मतलब सत्ता में ना होते हुए भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनका नाम ही पूरा काफ़ी है। मैं उन्हीं के कार्यकर्ता माननीय राज ठाकरे साहब का कार्यकर्ता से मैं नाला सुपारा वेस्ट में आया हूँ। मैं उन्हीं कार्यकर्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उन्हीं कार्यकर्ता। मैं हर एक जगह जो लेटर देता हूँ ना, लेटर देता हूँ, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ मैं कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, सब बता रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं संजय सुरेश मेहरा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपाध्यक्ष नाला सुपारा। सर एक बात बता रहा हूँ मैं सर, मैं छोटा सा बता रहा हूँ मैं, जिस तरह मैं एक बात बताऊँ, माँ बाप अपने बच्चे को सेवा करता है, सभी करते हैं। उसका बात में उदाहरण कुछ बता दीजिए। माँ बाप अपने बच्चों को कितना ध्यान देते हैं? माँ बाप ध्यान देते जब तक जाके बच्चे बड़े होते हैं, पूरी तरह से ध्यान देते हैं। अब हर माँ बाप बच्चा पैदा करने के बाद में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो दो रिश्ते लेके ही पैदा होता है, माता और पिता। अब वो माता पिता कितने सक्षम है नहीं है, उससे उनकी परवरिश पे फर्क पड़ता है। बाकी संस्कार आप किसके साथ जाते हो, उठते हो, बैठते हो, क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, उससे आते हैं। अब माँ बाप हर जगह तो हो नहीं सकते, कहीं ना कहीं बच्चों को भी अपनी संगत, हम किससे मिल रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस होती है। माँ बाप अपनी जिम्मेदारियाँ उठाए चलते हैं, बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों से चलना चाहिए। सर जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे को जिस तरह नाजुक गुलाब कली की तरह पालता है, स्कूल में नर्सरी से लेकर कॉलेज तक, जब तक शादी नहीं होता तब तक पूरा तरह से पालता है, तो गुलाब कली की तरह का प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, सारा कुछ देखता है। क्या इसी तरह जो बाल बच्चा अपने माँ बाप को सेवा करता है? करते हैं, बहुत से लोग हाँ, सभी लोग करते हैं, कोशिश भी करते होंगे, और जहाँ पे नहीं हो पाता है उसका कोई ना कोई जरूर कारण होगा। फिर वो कारण जानने के लिए तो बहुत अपने को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं जहाँ तक अगर मेरी बात करो तो मैंने अभी तक मेरे माँ बाप की सेवा की है। ये सर आप पे जब आप अपने बारे में बताएं, जिस तरह आपके माँ बाप संदेश जी, जिस तरह आपके माँ बाप गुलाब के कली की तरह पाले हैं, खेले हैं, जिस तरह आपके माँ बाप ने आपके साथ में खेले हैं, क्या अपने माँ बाप के साथ में आप खेलते हैं? हाँ, हमेशा। मतलब जिस तरह बचपना में आपके माँ बाप आपके साथ में एंजॉय किए हैं, मस्ती किए हैं, उस तरह क्या उस तरह खुशी दे पा रहे हैं आप? ये गए 4 दिन में मेरे पूरे परिवार के साथ में, हमारा बंगला है खेड़ में, महाराष्ट्र का एक गांव है, वहाँ पे मेरा एक बंगला है। वहाँ पे हम पूरा परिवार, समस्त परिवार, भाई बहन, मेरे बच्चे, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, मेरे माता पिता, हम सारे लोग वहाँ पे थे। तो देखिए ये आपके संस्कार हैं, आप परिवार को कैसे लेके चलते हैं, आपके रिश्तों को कैसे लेके चलते हैं, तो वो संस्कार हम में है। इसलिए हमारा परिवार एक साथ में है, माँ बाप भी एक साथ में है, हम भी उनके साथ में चेष्टा मस्ती मजाक करते रहते हैं, और ऐसे ही संसार चलना चाहिए मुझे सर। सर मैं ज़मीन स्तर पर मतलब चलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ते घर में हर एक पेरेंट्स अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं। हर एक परसेंट 100 में 99% बोलूँगा मैं, सारे लोग तकलीफ देते हैं। जिस तरह माँ बाप अपने बाल बच्चों को सेवा करता है ना, खुशियाँ देता है ना, हर एक लोग तकलीफ देता है। क्या मैं गलत बोल रहा है, सही बोल रहा हूँ? बच्चे पेरेंट्स लोग को तकलीफ देते हैं। हाँ, हर एक पेरेंट, हर एक बच्चे अपने पेरेंट्स को तकलीफ देते हैं। 99%। हाँ, 99% बोल रहा हूँ। तो 99% में आप आते हो? मैं भी हूँ सर, मैं साधु संत, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं साधु संत नहीं हूँ। मैं जिस तरह कोई भी माँ बाप का कर्ज नहीं चुका पाता है, जिस तरह गुलाब कली की तरह पालता है माँ बाप, उस तरह कोई खुशियाँ नहीं दे पाएगा, रिटर्न नहीं दे पाएगा। 99% में आप भी हो? हाँ सर, मैं साधु संत। अपने आप से पूछो, आप इसके क्यों कारण हैं? हाँ, कारण बहुत सारा चीज़ें सर, जैसे कारण में तो बहुत सारा चीज़ें बढ़ते हुए, मतलब उम्र के साथ में जिम्मेदारियाँ, बहुत सारा चीज़, बहुत सारा चीज़, जैसे परेशानियाँ, बहुत सारा चीज़ें। उम्र के साथ में अगर जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है, हाँ, तो वो जिम्मेदारी उठाने की ताकत भी आपको बढ़ानी चाहिए। आप अपना दोष दूसरों को क्यों देते हैं? नहीं सर, दोस्त तो भाई देना पड़ेगा ना, क्योंकि संस्कार दिया तो ले सर। हमें जिस कागज था उस कागज पर लेटर पर ध्यान देता हूँ मैं सर। माननीय राज ठाकरे साहब, माननीय राज ठाकरे साहब जमीन स्तर पर सर, जिस तरह मैं आम आदमी की तरह, जिस तरह आप आम आदमी की तरह टहलते हैं, सड़क पर घूमते हैं, उस तरह माननीय राज ठाकरे काहे नहीं घूमते? माननीय राज साहब ठाकरे जैसे लोग रास्ते पे घूमते वैसा क्यों? जिस तरह आम आदमी तरफ मिलते हैं, हर एक लोगों से मिलते जुलते हैं, उस तरह आप देखे भाई महाराष्ट्र में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या चीज़ है। मैं तो देखता हूँ भाई,
समस्या पूरी तरह से बढ़ते जा रहा है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है सर। मैं जो बता रहा हूँ मैं, क्रम नहीं हो रहा है, पुलिस घूस ले रहा है, सारा चीज़ इधर लुक्खा लफंगा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। समस्या ट्रैफिक समस्या बहुत तरह समस्या बढ़ते जा रहा है, समस्या ख़त्म नहीं हो रहा है। आप मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ सर? अब सम्माननीय राज साहब ठाकरे हैं पार्टी के अध्यक्ष और हमारी तरह कार्यकर्ता जो क्षेत्र हमें निश्चित करके दिया जाता है उस क्षेत्र में हम काम कर रहे होते हैं। अगर आप ये सोचोगे या बोलोगे या आपकी मान्यता ऐसी होगी कि स्वयं उन्होंने आके काम करना चाहिए, तो एक व्यक्ति हर जगह नहीं रह सकता। जैसे रिलायंस धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा बिजनेस का एक्सपांशन है, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो एक अकेले अदानी साहब आप बोलोगे कि उन्होंने पूरी की पूरी फैक्ट्री में घूमना चाहिए, उन्होंने सारे के सारे एयरपोर्ट खुद ही देखने चाहिए, या धीरूभाई अंबानी ने अपने जितने भी प्लांट्स है वो सब कुछ देखने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति जो स्थापित व्यक्ति होता है वो अपनी तरह के जिम्मेदार व्यक्ति उस जगह पे रखता है, वो जाके वहाँ का कामकाज देखे। तो उसी तरह से मैं कार्यकर्ता यहाँ का एक पदाधिकारी हूँ, तो सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी का जो भी काम है यहाँ पर हमारे क्षेत्र में वो मैं देख रहा हूँ। सर मैं आपने जो बात बोले मैं समझ गया हूँ, मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। मैं आप बोलते हैं जिस तरह धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी जिस तरह ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरा जब तो कारखाना फैक्ट्री में घुस नहीं पाएगा ना। मैं तो ये बात नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बात को बोल रहा हूँ, मैं खाली हल्का सा घूम घाम ले फिर ले एक आम आदमी तरह। जो धीरूभाई अंबानी ना घूमते भी नहीं है, जो राज साहब हमारे राज साहब सुबह उनके पास में शिवाजी पार्क जो है ना, वहाँ पे रोज सुबह और शाम को चक्कर मारते हैं। सर ये जो शरीर का फिटनेस के लिए करता है, मैं बता रहा हूँ, आपने रास्ते पे आने की बात की ना, तो जब वो चक्कर मार रहे होते हैं ना, तो उनके साथ में वहाँ पर हजारों लोग चक्कर मार रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो लोग उनसे बातचीत भी करते हैं और लोग साथ में उनसे बातचीत करते हैं। और रही बात बाकी जिनकी तकलीफें हैं वो अपनी तकलीफें लेके उनके पास जाते हैं। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब होगा, अगर वो किसी अस्पताल में अगर वो कार्यरत रहेगा, तो आपको अपनी तकलीफ लेके उसके पास जाना पड़ेगा। अगर आप ये बोलोगे कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो कि हर पेशेंट के पास जाके वो जाके पूछे कि मेरी सेवा आपको चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेवा करने की बात नहीं बता रहा हूँ सर, एक चीज़ और बता रहा हूँ सर। मैं एक लेटर दिया हूँ, मैं आप इसका जानकारियाँ दे रहे हैं, जो भी कुछ दे रहे हैं सर। मैं जब पुलिस चौकी जाता हूँ, मैं इसका रिटर्न लेटर चाहिए मेरे को, जो चीज़ होता है उसकी को बात करता है, तो पुलिस चौकी इस लेटर को देखकर डरता क्यों है? अभी इसलिए तो मैं तथ्य कुछ होना चाहिए ना। अभी आपने भी मेरे को लेटर दिया, मैंने पढ़ लिया, हाँ। मगर आप उसको बोलोगे कि मेरे को इसको ऑथेंटिसिटी पे आपसे कुछ मांगा नहीं सर, सिर्फ मैंने आपसे बोला बात करने के लिए। मैं हर एक पुलिस चौकी जा रहा हूँ, मैं उसमें पुलिस वाले क्यों नहीं बात करते कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ों का क्या है नहीं बात कर रहे। यहाँ पे कैसे है कि आप मेरे से जो बात कर रहे हैं, हाँ। वो पूरी तरह से मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ, हाँ। उसके पूरे राइट्स मेरे हैं, ठीक है। अब वो राइट्स अगर आप पार्टी को कंसिडर करके चलेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ पार्टी के शब्द हैं, तो हाँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने की वजह से वो पार्टी के शब्द हो सकते हैं, आप बोल सकते हो। मगर पुलिस स्टेशन में जब आप जा रहे हो ना, तो उनको कोई अथॉरिटी नहीं है इस तरह के आपके कोई भी सवालों का जवाब देने के लिए। सवाल का जवाब नहीं सर। मैं हर एक जब लॉकडाउन था ना, मैं हर एक जनता पर जानकारी दिया मैंने। मैं यहाँ पर लेटर में लिखा हुआ, कहीं भी गलती करता हूँ सारा जनता जो भी जनता करती है सारा हज़ार मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इस चीज़ को तो पता चलना चाहिए सर, मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ उस चीज़ को पता चलना चाहिए। जिस तरह हर एक पेरेंट्स अपने माँ बाप अपने बाल बच्चा सेवा करता है, उस तरह क्या हर एक देश का जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री देखने भी आता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा प्रॉब्लम। अभी उड़ीसा में ट्रेन का हादसा हुआ था, हाँ, ठीक है। अब हादसे जब होते हैं या कोई भी चीज़ जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे कोई जाके सेवा देने वाला अधिकृत आदमी या अधिकारी होता है ना। अब आप स्वयं अगर ये बोलेंगे कि प्रधानमंत्री ने ही आके करना चाहिए या मुख्यमंत्री ने ही आके करना चाहिए, अगर एक हादसा अगर यहाँ से बाहर निकल के आपका रिक्शे वाले से कुछ पंगा हो जाता है या किसी आने जाने वाले से अगर कोई आपका झगड़ा हो जाता है, तो उसमें आप बोलोगे मेरे को पुलिस कमिश्नर ही चाहिए, तो बहुत गलत बात है। पुलिस कमिश्नर आदमी का जो यहाँ पर जितने भी आदमी आते हैं सर, आपको हर एक लोग समस्या देता है, प्रॉब्लम देता है, तकलीफ देता है। सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा पास जो इलाके में ये आदमी ऐसा किया, हर एक आदमी प्रॉब्लम देता है, कोई खुशियाँ देता नहीं है। ये तो सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं?
वो हमको पता है कि वो आके हमको उसकी तकलीफ शेयर कर रहा है। हाँ, देता नहीं है। अपनी प्रॉब्लम हर एक आदमी अंदर क्या होना चाहिए सर, अपना प्रॉब्लम खुद सोल्व करना चाहिए। नहीं, क्या होता है अपना मैटर जो भी होता है ना, अपने मैटर को अपने घर के अंदर शांत रखना चाहिए। बाहर में जाए, मीडिया जाए, पब्लिक जाए, तो इसी को बेइज्जतियाँ होती है। और नहीं, बेइज्जती की बात नहीं है। जैसे आप अभी आके मुझसे जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, आप ये अपने आप से भी कर सकते हो। नहीं सर, ये चीज़ मैं जो बात है ना, अपने एक लेटर को देखे नहीं सर, मैंने आपको यहाँ पर एक लेटर दिखाया था मैंने। हाँ, लेटर अपने दूसरा लेटर दिखा रहा हूँ मैं सर। मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, मैं दुनिया ने बर्बाद तो मनुष्य ने किया है, पूरी दुनिया का यहाँ पर लिखा हुआ आज के दिन में मनुष्य का होता है दुनिया का विनाश। मनुष्य ने पूरी दुनिया का पक्षी, जंगली जानवर, पेड़ पौधा, धरती, जलवायु को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, नामो निशान मिटा दिया है। ये आपके खुद महाराष्ट्र में देख सकते हैं। जो चीज़ पहले, जो आप लगभग 20-30 साल पहले जो चीज़ था, वो चीज़ आप नहीं है ना? क्या है क्या है? हर चीज़, हर एक क्षेत्र सीमित होता है। वहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे बैठे हैं जो स्टेशन के करीब है, तो विकास भी तो देखना चाहिए सर। जिस तरह आदमी जनसंख्या बढ़ रहा, खाली अपने आदमी अपना स्वार्थ के लिए रोड हुआ, ये हुआ, पहाड़ों को उड़ा दिया है, पक्षियों को भी नाम निशान मिटा दिया है। अभी ये मोबाइल जिस पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी तो उसी का भाग है। हाँ, तो भाग तो है तो सर, जो हमारे जो लिए है वो चीज़ को तो मैं, जो चीज़ अब हम नमक जो अपने देख रहे हैं, जो पूरी तरह से खत्म हो गया। एक दूसरी लाइन, आप कितने वर्ष के हो? मैं सर 29 का हूँ। 29। अब तक आपने कितना पानी पिया होगा? पानी तो सर हमेशा कंटिन्यू पीता हूँ मैं। कौन देता है? मैं खुद लेता हूँ। मैं कहीं होटल जाता तो होटल वाला भी देता है, कहीं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर सर में पैसा। बारिश हो रही है। हाँ, बारिश हो रही है ना? हाँ सर। अब ये बरसेगी नहीं, क्यों बरसेगी नहीं तो आप पानी कहाँ से? तो सर सही है, बराबर है। हाँ। तो ये संसार की चिंता करना हमारा काम ही नहीं है, पहली बात। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। संसार की चिंता करने के लिए ऊपर एक व्यवस्था बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या दुनिया में बहुत से सारे देश हैं, हर देश का अपना अपना प्रेसिडेंट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे इधर प्रेसिडेंट भी है, हमारे इधर 2 प्रोटोकॉल। उसके बाद प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री है, फिर प्रत्येक क्षेत्र का एक विधायक है, एक एमएलए है, उसके बाद में एक वार्ड का नगर सेवक है, उसके बाद हमारे जैसे का एक व्यवस्था बनी हुई है। इस व्यवस्था के ही हिसाब से कामकाज होने चाहिए। मगर आप क्या चाह रहे हो कि ग्राउंड लेवल पर हर किसी को उतरना चाहिए? नहीं, ग्राउंड लेवल पर उतरने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। ग्राउंड लेवल के बाद उतरने के लिए बात नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। ग्राउंड लेवल की बात नहीं है सर, बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आपने जिस तरह बात बोले हैं, हर एक स्टेट में हर एक एमएलए होता है, वार्ड होता है, उस तरह होता है। एक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। एकदम सही राइट बता दे रहा हूँ मैं। कंट्री जानते क्यों बढ़ा जाता है? अपना कंट्री का जो लोग यहाँ का जो प्रधानमंत्री उस समस्या को सब देखेगा। फिर सर आपस में पब्लिक क्यों लड़ता है? इंडिया पाकिस्तान में आपस में क्यों लड़ता है? क्यों पाकिस्तान इंडिया में रहकर पाकिस्तान में जिंदाबाद ना रहा है, उस तरह आपस में क्यों लड़ता है? तो व्यक्तिगत है। अगर आपका पड़ोसी किसी चीज़ के लिए कुछ बोलेगा ना, तो वो दोनों के बीच के विचारों का मतभेद है। आप जो बोलेंगे शायद उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा होगा, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो जब दोनों में संवाद नहीं होता है तो वो विवाद में परिवर्तित होता है। तो संवाद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे में संवाद है ही नहीं। जो देशों के साथ में हमारा भी झगड़ा, आप जैसे बोले आपने पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो ये आज से नहीं है। जब हिंदुस्तान अखंड भारत था उसके बाद से ही सबसे पहले पाकिस्तान बना, उसके बाद में हिंदुस्तान है। फिर आपस में क्यों लड़ता है सर? आपस में व्यक्ति लड़ते, परिस्थितियाँ लड़ती हैं। सबको पता है कि मैं दुनिया में कुछ लेके नहीं जाऊँगा। आप और मैं तो नहीं लड़ते बैठ के। हाँ, क्यों? क्योंकि आप और मैं एक मत है। आप और में संवाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप और मैं भी अभी विवाद करने लगेंगे किसी विषय को लेके, मैं बोलूँगा कुछ, आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, वाद होगा, संवाद होगा, फिर वो विवाद में परिवर्तित होते होते ऐसा होगा मैं बोला आपको मेरे को नहीं करना, आप चले जाओ।
ऐसा नहीं होता है। सर एक आप आता हूँ राजनीतिक पार्टी में आपका साथ जो प्रेजेंट में खबर चल रहा है उनसे चीज़ बात जानना चाहता हूँ मैं। ये लास्ट रहेगा और उसके बाद जानकारी हो चुका है, लास्ट रहेगा। सर अभी एनसीपी जो माननीय शरद पवार जी का पार्टी का है, इसका बारे में तो आपको खबर पता चल रहा है। इसमें आपको क्या आपके अंदर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके आपको आप राजनीति की बात करें। नहीं जो आप अपने जो प्रेजेंट में देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो सियासत है, अभी अजित पवार माननीय जो पूरे महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन चुके हैं। हाँ 2 जुलाई को या 3 जुलाई को शपथ लिए हैं। शपथ भी ली। हाँ शपथ भी लिए हैं। हाँ तो सर इसमें आपको किस एंगल से देखते हैं क्या होना चाहिए? जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमने जो पार्टी बनाई थी तब से लेकर अभी तक हमारे नेता ने हमें यही बोला कि हम लोगों को इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ राजनीतिक पार्टी होने के कारण हम इलेक्शन लड़ेंगे भी, मगर हम हारे या जीते लोगों के काम हमारी तरफ से होंगे। और अगर आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जब बाढ़ की परिस्थिति आई थी, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मदद की थी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उनके कार्यकर्ताओं ने की थी। उसके बाद कोरोना का जब काल आया था, जब भी सबसे ज़्यादा अगर इससे में किसी के पार्टी के कार्यकर्ता थे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता थे। तो अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति आप जो बोल रहे हैं, जो सियासत चल रही है, उससे हमारी पार्टी को तो फर्क नहीं पड़ता है। जो हम सेवा का भाव लेके चले हैं उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये एक राजनीति का भाग है और जिसे ये सत्ता में आना है नहीं आना है वो अपने कैलकुलेशंस देखें। हमारे अकाउंट से वही के वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज भी सेवा में है, अगली बार हमेशा सेवा में रहेंगे, कोई इशू नहीं। ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा मैं और इतनी ज़्यादा बात की बात नहीं है। बाकी बात मैं यहाँ सिर्फ जानकारी देने के लिए आया था मैं कागज पत्र को। बाकी बात तो आप लोग खुद जानकारी है, सभी लोग जानकार हैं। सर एक लास्ट सवाल है, ऐसा कोई आदमी जैसे आप मैं देखा था, मैं साक्षी मल्लिक का नाम लेता हूँ मैं, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था, तो उसने दिल्ली पुलिस ने केस नहीं लिया था। इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े स्टार, उनके पुलिस वाले ने केस नहीं लिया है। कानून कहाँ पर कैसा है? जब इनके इतने बड़े ओलंपिक मेडलिस्ट, सोचिए इनका कोई सुना नहीं पुलिस वाला। जब आंदोलन किया तब इस पर FIR दर्ज हुआ। पहले पुलिस तो जो पुलिस का काम है, पुलिस तो काम करना चाहिए, करना चाहिए। मैं 15 साल से इस राजनीतिक पक्ष में काम कर रहा हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ। राजनीति के बात राजनीति बता रहा हूँ आपको, आ रहा हूँ उसी मुद्दे की जो आपने FIR की बात की ना, जितने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट। तो हमारी पार्टी तो आपको पता है, जब हाथ जोड़ के काम नहीं होता तो हम हाथ छोड़ के काम करते हैं। तो इस 15 साल में इतिहास है कि न मुझ पर न मेरे किसी कार्यकर्ता का आज तक किसी तरह का FIR है। आज मेरी उम्र 50 साल की है, मैं हमेशा ही राजनीति से जुड़ा रहा। मैंने अच्छे बड़े मोर्चे किए, मैंने भारत बंद किया, हमने बहुत कुछ किया, मगर आज तक मेरे पे केस नहीं। क्यों? कानूनी कार्रवाई होती है। हमने जो हमारे लिए काम किया था वो अब कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल रहा होगा, तो वो टेक्निकल चीज़ें, साक्षी मलिक जो आप बोल रहे हैं गोल्ड मेडल, जिनको मोर्चे पे आंदोलन पे बैठना पड़ा, तो एविडेंसेस चाहिए होते हैं। आप सिर्फ आरोप नहीं कर सकते, आपको उनको सिद्ध करना चाहिए। और आरोप सिद्ध करने के लिए आपको सबूतों की ज़रूरत होती है। और जिस दिन वो सबूत आप उपस्थित करेंगे तो पुलिस वाले यकीनन उस पर कार्रवाई करेंगे। अब तक तो कहीं मुझे भी खुद नहीं, उन्होंने देख रहा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ न्यूज़ चैनल, तो कहीं पर भी अभी तक किसी तरह के ठोस ऐसे सबूत उपस्थित नहीं किए हैं। अगर वो उपस्थित करते हैं तो संविधान सभी के लिए एक ही है। सर एक बात बता रहा हूँ मैं, आपने ये चीज़ बात कर रहे हैं, इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट जब पुलिस चौकी किया, अब इस पुलिस चौकी में पहला काम होता है इनका FIR क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, उस समस्या को लिखने था। पुलिस चौकी ने लिखा नहीं है, इसने आंदोलन किया जंतर मंतर में। दिल्ली के जो जंतर मंतर है वहाँ पर मैं भी गया हूँ, मैं जंतर मंतर में आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद जो माननीय जो केंद्रीय खेल मंत्री है, जो भी खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी, उसने कुछ मतलब बोला गया लास्ट में, तब पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया। आंदोलन करने के बाद सोचिए, तो एक आम आदमी में पुलिस चौकी जाता है तो पुलिस वाला को सुनता नहीं है। देश की आज़ादी कैसे मिली थी मालूम है? हाँ सर, आज़ादी मिली तो सबको पता है। कैसे मिली थी सर सारे लोग मिलजुल हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई किया था, हमारी फौज थी उस पर, जब हमारी आज़ाद हुई थी, जब हमारी कोई फौज थी। हाँ ठीक,
फौज तो नहीं थी सर, एकता थी। देश था, एकता थी ना। हाँ, आपसी, गांधी जी ने, हाँ, जनता का एकता था, जनता का एकता। फौज मतलब किसी तरह ना बीएसएफ, आर्मी, पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ऐसा कुछ नहीं था पहले। तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ आंदोलन, सत्याग्रह, इसी से हमने हमारे देश को आज़ाद करवाया था। तो अगर इस वक्त भी अगर हमको किसी चीज़ के लिए, अपने न्याय हक के लिए मोर्चा या आंदोलन निकालना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता है, हाँ आपको फिर ये सवाल हुआ कि हमारे कुछ आज़ाद देश में आज़ाद हम लोगों को करना पड़ा, तो वो गलत है। तो हाँ ठीक है, आपने कानूनी लड़ाई थी, आप सबूत पेश करते, मुझे लगता है कि वो हो सकता था। मगर हाँ ठीक है, मोर्चा क्या, वो संवैधानिक अधिकार है किसी व्यक्ति का, वो मोर्चा भी कर सकता है, वो सत्याग्रह भी कर सकता है, वो आमरण उपोषण भी कर सकता है। अब जब अगर FIR मिला है, न्याय मिला है, तो अच्छी बात है, ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, कोई बात नहीं है। चलिए सर ठीक है, बात को मैं यही करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं बोलना है। बाकी बात सभी लोग जानकारी है। मैं बीच रोड पर उतरूँगा, मैं पब्लिक से बता दूंगा मैं कि पब्लिक ने क्या। सर एक बात तो लास्ट पर बहुत ज़्यादा होता है, हर एक लोग बोलता है अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। सारे लोग जनता को मारता है। ये बात में कोई खुदा भी बोलिए, भगवान भी बोलिए, माननीय राष्ट्र, सभी को पता है। हर एक लोग जनता को तकलीफियाँ दे रहा है, कोई खुशियाँ नहीं दे रहा है। क्या सही है गलत है? जनता में तो मैं भी आता हूँ। हाँ, जनता में सभी लोग जनता में यहाँ पे बैठे हैं, वो भी आते हैं, सभी लोग आते हैं सर, बैठेगा सारे लोग आते हैं। ठीक है। मैं से शुरू करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं से शुरू करोगे तो हम तक जाएंगे, और हम के बाद में सब तक जाएंगे। मैं अपने आप को एकदम किसी भी तरह का खुद को फायदा न पहुँचा सके, एकदम बोलते हैं ना प्रैक्टिकल, मैंने अपने आप को समर्पित किया है महाराष्ट्र को। ठीक है। अब जो भी लोग हैं, कोई काम पे होंगे, कोई घर पे अपने परिवार के साथ में बैठ के टीवी देख रहे होंगे, मगर मैं इस हमारे पक्ष कार्यालय में लोगों की सेवा के लिए बैठा हूँ। तो ये मैंने अपने आप को समर्पण किया हुआ है। तो ऐसा हर कोई जिस दिन ईमानदारी से बोलते हैं ना, जिस दिन अपना ड्यूटीज निभाएगा, उस दिन देश में परिवर्तन जरूरी आएगा। अब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ में बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है, बहुत से राज्यों में है, देश में है, उसके बाद में भी अगर ये सब हो रहा है तो फिर हमको किसको ब्लेम करना चाहिए? आप जनता से पूछिए। जनता से पूछना नहीं है सर, जनता सबको पता है। जिस तरह हर एक आम आदमी बोलता है ना, अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता, जनता भी उसी तरह बोलता है। आप जब अगर बोलोगे, नहीं मैं नहीं बोलता हूँ। मैं कौन बोलता है? मैं पुलिस वाला भी बोलता है, पब्लिक आप पुलिस वालों को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं पुलिस वाला से भी, किसी एक व्यक्ति विशेष, पुलिस वाले जानते हैं ना क्या बोला सर, बॉम्बे पुलिस मेरे को बताया, जिस तरह मैं आपसे बात करें बॉम्बे पुलिस मत बोलिए। हाँ। एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी ऐसा बोलिए, आप बॉम्बे पुलिस नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि नाम तो होगा ना सर, जब बॉम्बे पुलिस तो बॉम्बे पुलिस नहीं, नाम तो होगा ना सर। आपको बताता हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम हाँ, कंसिस्ट ऑफ 18 प्लेयर्स अलॉन्ग विद देम। उनके पास कोच होता है, हेड कोच होता है, फील्डिंग कोच होता है, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कोच होते हैं, फिजियो होता है, सब होता है। मगर एक प्लेयर जब इंजर्ड हो जाता है ना, तो आप इंजर्ड प्लेयर को लेके उसकी इंजरी बताते हो, मगर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि दिस इज बिकॉज ऑफ फिजियो ने उसको बराबर ट्रेनिंग नहीं दी या कोच ने उसको बोला नहीं आप ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं होता है। आप एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते। कल हिंदुस्तान 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद हिंदुस्तान 2011 में वर्ल्ड कप जीता, तो आप अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को क्या रेट करोगे, मेरे को बताओ सर। जब 2011 का वर्ल्ड कप, 1983 का वर्ल्ड कप आपने बोले, उसमें देश का नाम हुआ था। हाँ। जब हारता तो पूरा देश का नाम खराब होता है। फिर होता है ना। हाँ। आज अभी भी वर्ल्ड कप चालू होने वाला है। हाँ। अभी इंडिया और पाकिस्तान नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है, अहमदाबाद में। पहला आपको एक बात पता नहीं होगी, पाकिस्तान ने बोला कि हम राज ठाकरे की वजह से मुंबई में नहीं खेलेंगे। ये बात तो मेरे को जानकारी बराबर है। तो ये कैसा है, ये सब लोगों में भाव होना चाहिए, सब लोगों में एक भाव होना चाहिए कि जब तक आप वहाँ नहीं रोकेंगे जो चल रहा है। सर आप जब माननीय जब राज ठाकरे मना क्यों किए, जब बोले जब कंट्री होता है मैं जब यहीं पर बोलूँगा, मैं बोलूँगा जब आपने एक बात बोले, मैंने
MLA होता है, वार्ड होता है, हर एक स्टेट में हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट को बांटा जाता है, क्यों उस देश को सेवा करेगा। उसी तरह पाकिस्तान को भी बांटा गया है, वहाँ का जो देश है, वहाँ का जो कंट्री है, वहाँ का प्रधानमंत्री बांटा गया है। एक आदमी गलती करने से बाद पूरा देश को बदनामी नहीं हो सकता है। ये चीज़ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम लोग बोलते हैं, जिस तरह हम लोग महाराष्ट्र में जिस तरह मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह भी कंट्री जो दुनिया हमारे एक अंग है, हमको किसी तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अखंड भारत भारत को जब आज़ादी मिली थी ना, तो पाकिस्तान की मांग करने वाले, अगर आपको पता होगा, सिया साहब को, बराबर, हमने उस वक्त तो दे दिया था उनको, भैया आपको रहना है तो आप रहिए। बड़ा इतिहास है, आप जब अगर पीछे जाएंगे। अभी मुद्दा क्या है पता है, हम आज भी बोल रहे हैं लता मंगेशकर कॉन्सर्ट करने के लिए पाकिस्तान नहीं जाती है, हमारे हिंदुस्तान से कोई भी लोग वहाँ नहीं जाता। जहाँ क्रिकेट का सवाल है, तो अगर जब तक जब तक फौजी मारे जाएंगे बॉर्डर पे इनकी तरफ से, तब तक इनसे कोई भी इस तरह का हम रिश्ता न रखें, यही हमारी भूमिका है। और वो कहीं रुकता हुआ दिख नहीं रहा है, अगर वो नहीं रुक रहा है तो फिर हम अब कैसे आगे बढ़े। अगर ये भावना भी व्यक्त करना गलत है तो मैं नहीं मानता कि आप लोग सही है। सर मैं इसीलिए मैं यहाँ पर बोला, मैंने लिखा हूँ, मैं एक देश का बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक कंट्री दुनिया का बात कर रहा हूँ। मेरे देश की बात करूँगा, नहीं, मैं मेरे घर की बात करूँगा। अगर मैं मेरे बेटे को ये संस्कार देता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, ये तेरा परिवार है, ये तेरा भाई है, ये बहन है, ये संस्कार अगर मैं मेरे बेटे को देता हूँ, उसी तरह से मेरा पड़ोसी भी वही संस्कार देता है, बाकी मेरी पूरी बिल्डिंग वाले भी वही संस्कार देते हैं, मेरे पूरे सोसाइटी के लोग भी वही संस्कार देते हैं, मेरा पूरा वार्ड के लोग भी वही संस्कार देते हैं, मेरा पूरा शहर, मेरा तालुका, मेरा राज्य, मेरा देश अगर अपने अपने बच्चों को वही संस्कार देगा कि ये व्यक्ति तेरा भाई है, ये व्यक्ति तेरा ये है, और इस तरह से किसी को तकलीफ देना गलत बात है, किसी को मारना गलत बात है, तो जब तक संस्कार हर व्यक्ति खुद से शुरू करके नहीं देगा। मैंने मेरे बेटे को संस्कार दिए हुए कि उसने कुछ भी नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, मगर अगर पड़ोसी का बच्चा जिसके माँ बाप ने उसको वो संस्कार नहीं दिए हैं, अगर वो आते जाते मेरे बेटे को मार रहा होगा और मेरा बेटा आके मेरे को बार बार बोलेगा कि पापा मेरे को गाली देता है, वो मेरे को मारता है, तो एक पिता होने की वजह से मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं उसको संस्कार दूंगा, मगर उसमें यहाँ पर कुछ वहाँ पर कुछ घटना अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान बार बार अपनी तरफ से हमारे को छेड़ता रहेगा और हम उसके साथ में खेलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे बेटे को उस दिन बोलूँगा कि आज भाई जाओ उसको मार दे, मारेगा। हाँ, ये तो बात तो सही है। तो यही है और कुछ नहीं। आज भी अगर पाकिस्तान अपने रिलेशन हमसे अच्छे रखेगा, हम उनका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आगे रहेंगे, ये बात पक्की है। चलिए देखता हूँ मैं, जिस तरह मनुष्य ने बंटवारा किया है ना, जिस तरह मनुष्य ने बंटवारा किया है, मैं हमेशा बोलूँगा, मैं छोड़िए दुनिया का पुत्र एक भेदभाव नहीं होता। जैसे किताब में लिखा ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो लोग करते तो करने दीजिए, किस करने दीजिए। सोच रहा है दुनिया, देश नहीं दुनिया। थोड़ी सर बात को यहीं पर काटता हूँ मैं, लास्ट आखिरी बात। जय महाराष्ट्र, जय मनसे, जय महाराष्ट्र, जय राज सरकार। हाँ।